जैन फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेप केसेस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 52% केसेस आर फेक। उसके बावजूद भी ये मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। न केवल आम लोगों पे बल्कि एमपी और एमएलएस पे भी ये मामले लगातार बढ़ते हुए आए। 151 एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो मामले हैं वो क्राइम के मामले हैं, जिनमें से 8 से 10 ऐसे मामले हैं जो कि रेप के मामले हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एमपी और एमएलएस इस स्टेट के अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रिपोर्टेड रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोग भी क्रिमिनल केसेस में शामिल हैं। न केवल क्रिमिनल केसेस बल्कि इन लोगों पे रेप के केसेस भी उसी तरह से रजिस्टर किए गए हैं। न केवल एमपी और एमएलएस पे बल्कि आम लोगों पे, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पे भी लगातार ये केसेस रजिस्टर किए गए हैं। जहाँ पे हम बात करें कि कॉलेज में काफ़ी जो लोग हैं उनमें माइनर के साथ रेप किया जाता है, जिनमें कैंपस के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कैंपस के अलावा भी उनसे जो ऐसी हरकतें की जाती हैं उनके मामले हमारे सामने बहुत ही कम आते हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं रेप केसेस पे, तो हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर अलग अलग केसेस रजिस्टर किए गए हैं। जहाँ पे 80 ईयर ओल्ड जो मैन है वो एक माइनर बच्ची का रेप करता है, 20 ईयर ओल्ड बच्ची का रेप करते हुए पकड़ा जाता है। 20 ईयर ओल्ड यानी कि ये घटना है नोएडा की, जहाँ पे एक 13 साल की बच्ची रहने के लिए आती है। उनके पास उनके किसी रिलेटिव की बच्ची आती है और 2015 से जो उस बच्चे के खिलाफ ऐसे सेक्शुअली जो एक्टिव हो जाता है और लगातार जो घटना है ये लगातार उसकी एक आदत बन जाती है। रिसेंटली उसको अभी 7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है, लेकिन क्या इस 7 साल की सजा इसके लिए पर्याप्त है? ऐसा ही केस जो अलवर का दर्ज किया जाता है, जहाँ पे एक बच्ची के साथ नीट की जो एस्पिरेंट थी उसके साथ रेप किया जाता है और इस मामले में पुलिस को जो कार्रवाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा ही मामला जयपुर का होता है, जहाँ पे एक माइनर बच्ची को उसकी पड़ोसी के द्वारा ही हैरेस किया जाता है और ये बच्ची दुखी होगी कर लेती सुसाइड। तो ऐसे केसेस लगातार हमारी सोसाइटी के सामने आते हैं और चैलेंज बन के उभरते हैं। और ऐसे केसेस के अलावा हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो कि फेक रजिस्टर किए जाते हैं। जैसे कि एक मामला हमारे साथ सामने आता है जिनमें 1.5 साल बाद एक महिला सामने आती है और बोलती है कि जो 5 लोग पकड़े गए हैं उसके रेप और मर्डर के केस में वो लोग दोषी हैं नहीं, क्योंकि वो महिला भी जिंदा है और उसके साथ कोई भी रेप या उसका कोई मर्डर नहीं हुआ। ये घटना एकदम शॉकिंग थी, लेकिन अभी इन लोगों ने जो सजा काटी है, यानी कि 1.5 साल के लगभग जो इन लोगों ने सजा काटी है, उसका कंपनसेशन कौन देगा? इसका कंपनसेशन कोई नहीं देता। यानी कि स्ट्रॉन्ग जो लॉज हैं वो महिलाओं को लगातार डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वही जो स्ट्रॉन्ग लॉज हैं वो पुरुषों को भी कमज़ोर कर रहे हैं। जहाँ पे फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं लगातार, न केवल ये केसेस बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसे केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। जहाँ पे एक फ्रेंच एक्टर है, उसके खिलाफ रेप का केस है वो दर्ज किया गया था। इवन चाइना के भी ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं जहाँ के वहाँ के पॉलिटिशियंस ने वहाँ के टेनिस खिलाड़ी का रेप किया और इस मामले को मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से ही गायब कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक तानाशाही का माहौल है, तो वहाँ पे ये सब संभव है। लेकिन इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ये केसेस बहुत ही आम हो चुके हैं। अब इन केसेस को कम करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस जो वर्किंग प्लेसेस हैं उन पे महिलाओं को डिफेंड करने के लिए बनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें महिलाएं अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। जैसे कि पुलिस ने अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी असुविधा या फिर उनको ऐसा कुछ भी लगे कि उनके साथ ऐसा कुछ घटित होने वाला है, तो डायरेक्ट वो पुलिस को कॉल कर सकती हैं, तो जिनमें विद इन ए टाइम लिमिट पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। इन सब के बावजूद भी ऐसे केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया ऐसे केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो इसमें लोग करने का रिकॉर्ड तक हासिल कर चुका है, लेकिन इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसे केसेस लगातार रजिस्टर किए जा रहे हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं सुधारों पे कि इतने जो ज़्यादा फेक केसेस रजिस्टर किए गए हैं तो इन पे क्या सुधार होना चाहिए। यदि कोई भी इनोसेंट जिसके खिलाफ ऐसे केसेस रजिस्टर किए जाते हैं और वो केसेस यदि फेक साबित होते हैं तो सज़ा महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, कि यदि ऐसा होगा तभी जाके इन फेक केसेस में थोड़ी कमी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा हमें सिविक सेंस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या ये केसेस सच में ऐसे केसेस हैं जिनमें रेप हुआ है, या फिर केवल जो लड़का है या फिर कोई भी आदमी है उसकी ग्रोथ से प्रभावित होकर या फिर किसी अन्य बदले की भावना से प्रभावित होकर ऐसे केसेस उसके खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं। ना केवल रेप के केसेस बल्कि अदर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें भी हमें इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करके देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ
जो मेडिकल चेकअप है उसको नेसेसरी किया जाना चाहिए रेप केसेस के अंदर, ताकि कम से इस टाइप के जो हम सुधार करके इन जो रेप केसेस में एक थोड़ी सी कमी दर्ज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको अपने एक अलग वीडियो में, जिनमें हम बात करने वाले हैं किसी अलग टॉपिक पे, वो डिस्कस करेंगे बिल्कुल इसी तरह के फैक्ट बेस पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।